हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। आज मैं आपको बता रहा हूँ जो बिहार बोर्ड फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम हुआ था, तो कई कई डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। 26 तारीख से कई कई डिस्ट्रिक्ट में नहीं हुआ, 3 से होने वाला है। लेकिन मेरे पास 4 डिस्ट्रिक्ट का क्वेश्चन आया, चारों डिस्ट्रिक्ट का क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग टाइप का क्वेश्चन आया, ठीक है ना। तो ऐसे तो मेरे ख्याल से और डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग होगा, कह नहीं सकता हूँ, लेकिन बहुत जितना सारे बच्चे भेजे लगभग सबका देखा हूँ, तो 4 डिस्ट्रिक्ट का मुझे मिला जो कि अलग अलग था। ओके, सब्जेक्टिव भी मैं दिखा दूंगा, सब्जेक्टिव भी अलग मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट का होगा ये देख लीजिए, लेकिन नहीं भी अगर आया होगा आपका डिस्ट्रिक्ट का दूसरा भी क्वेश्चन आया तो देखिए, क्योंकि इससे में पूछा गया सवाल इंपॉर्टेंट है। आप इसको पढ़ लीजिए, क्या दिक्कत है अगर सवाल एग्जाम में आ जाए तो भाई साहब, ये तो बोल सकते हैं ना, क्या बोलते हैं, चार चांद लग जाएगा आपकी तैयारी में। शुरू करते हैं, वन बाय वन करके मिला लीजिएगा। सबसे पहले सवाल पता नहीं कौन सा डिस्ट्रिक्ट का है, लेकिन यहाँ पे तो डिस्ट्रिक्ट नहीं लिखा हुआ, 48 का सवाल है, यहाँ बनाते हैं। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, तो यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, ठीक है ना। आप लोग फटाफट इसका आंसर देते जा सकते हैं। फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी, तो बुर्बो वंश की स्थापना। मेजनी का संबंध किससे था, कार्बोनरी से था, ठीक है ना। इटली एवं जर्मनी एकीकरण के विरुद्ध कौन सा देश था, ऑस्ट्रेलिया देश था। इंपोर्टेंट मिला लीजिएगा। कौन काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था, प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। गैरीबाल्डी पेशे में क्या था, गैरीबाल्डी पेशे में नाविक था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। जालवेरिन क्या थी, जालवेरिन एक व्यापारियों की संस्था थी। सबसे इजी वाला क्वेश्चन इसी सेट में आया है, इसी डिस्ट्रिक्ट वाला में आया है। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था, बिस्मार्क ने किया था। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, 1871 में संधि हुई थी, ठीक है। एंड सवाल देखा जाए तो कोर्स ज्यादा नहीं, 2 से 3 चैप्टर के दरमियान पूछा जा रहा सवाल। हर चैप्टर में ऐसे पूछा जाएगा, 2 से 3 चैप्टर से हर विषय में। यूरोप वासियों के लिए किस देश के साहित्य का विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा, तो यूनान हो जाएगा। 1829 में एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी, तो तुर्की 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 और रूस के साथ हुई थी, ठीक है ना, तुर्की आंसर होगा। अंकोरवाट का मंदिर कहाँ है भाई, तो कंबोडिया में है, ऑप्शन नंबर डी। मिलाते जाइएगा आप लोग, या तो पढ़ लीजिए एक बार ध्यान से। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, पुर्तगाली थे। नरोत्तम सिन्हानु कहाँ का शासक था, तो ये कंबोडिया का शासक था, ठीक है। आगे सवाल देखिए, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक कौन है, फॉन वाई चाउ। ओके, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है, तो आपको पढ़ना है असम में, डिगबोई पढ़े हैं आप लोग। भारत की किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था, तारापुर में। कल वाली वीडियो से बहुत सारा सवाल टैली कर रहा है, मैंने तो यूं ही अनुमान लगा के दे दिया था आपको। कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है, अनवीकरणीय मतलब हम उसको एक बार इस्तेमाल करें खत्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कोयला हो जाएगा, अनवीकरणीय। प्राथमिक ऊर्जा केंद्र नहीं है, तो विद्युत जो है द्वितीय ऊर्जा है, ठीक है ना। विद्युत जो है द्वितीय ऊर्जा का उदाहरण है। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन है, तो क्या हो जाएगा, सौर ऊर्जा। गैर पारंपरिक स्रोत कौन है, सौर ऊर्जा है। भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, तो लगभग 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है जिसमें लोहा की मात्रा पाई जाती है, तो क्या हो जाएगा, मैग्नीज हो जाएगा। मैग्नीज जो है लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। 24वां सवाल देखिए, कौन आधात्विक खनिज का उदाहरण है, तो आधात्विक खनिज कौन हो जाएगा, अभ्रक। अभ्रक है आधात्विक खनिज, ठीक है ना। खनिज अभ्रक आधात्विक खनिज हो जाएगा। किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है, तो लोहा को उद्योगों की जननी माना जाता है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, तो मयूर है, जिसको मोर कहते हैं। ओके, कौन सा जीव जो केवल भारत में पाया जाता है, तो आप डॉल्फिन पे टिक लगाना, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। किस किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है, राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहते हैं। सत्ता में साझेदारी जरूरी है, क्यों सही है, क्योंकि विभिन्न समुदाय के बीच टकराव को कम करते हैं, यानी कि अलग अलग समाज के लोगों के बीच जो टकराव होती है उसको कम करती है। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा क्या अभिप्राय है, इसका मतलब यह है कि समाज में जो स्त्रियों और पुरुषों को जो असमान भूमिकाएं दी गई है, कि महिलाएं ये काम कर सकती है, पुरुष ये काम कर सकते हैं। ओके, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, कहाँ है, तो पंचायती राज व्यवस्था में जो भारत के लिए औरतों की 50%, 50% आरक्षण है। रंग भेद की नीति का विरुद्ध किसने आवाज उठाया था, तो मार्टिन लूथर ने उठाया था, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए में। आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल में बता रहा हूँ, किस भारत के लिए कौन सा कथन सही है, यहाँ धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है, बिल्कुल ऑप्शन ए ही हमारा सही होगा, कि भारत में जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य है। धार्मिक सौहार्द का अभाव नहीं भाई, यहाँ पे धार्मिक सौहार्द बहुत लोग हैं यहाँ पे धर्म को मानने वाला। धार्मिक स्वतंत्रता का अभाव नहीं, ऐसी बात नहीं, हर कोई धर्म को मान सकता है, अपने धर्म को मान सकता है। यहाँ धर्म की प्रधानता ऐसी बात नहीं है, सभी धर्म को बराबर यहाँ पे माना गया है। किस देश में सामाजिक विभेदन के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा, युगोस्लाविया को।
ठीक है ना। अधिकारों और अवसरों के मामले में महिला को विशेष प्रथम प्रथम श्रेय देने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो क्या बोलते हैं, महिलाओं को विशेष अगर श्रेय देते हैं तो उसको बोलते हैं नारीवादी। क्या बोलते हैं? नारीवादी बोलते हैं। मतलब नारियों को विशेष स्थान दिया जाए। प्राथमिक क्षेत्र में कौन आता है? तो कृषि क्षेत्र आता है प्राथमिक क्षेत्र में। किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? गैरीबाल्डी किया था। लाल सेना अलग है, लाल सेना ट्राटस्की, लाल कुर्ती गैरीबाल्डी। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत 1861 में हुआ था। कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? भारत में है। उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक रूप से क्या है? तो आर्थिक रूप से सहज भी है, वैज्ञानिक, व्यवहारिक, यानी कि सभी हो जाएगा। ठीक है ना। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है? तो क्या हो जाएगा? पटना। पटना की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है। भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है? तो भारत के राज्य के बारे में बोला जाएगा तो क्या आंसर हो जाएगा? गोवा हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। वित्तीय वर्ष कहते हैं भारत को कब? 1 अप्रैल से 31 मार्च का जो डेट है, इस टाइम पीरियड को वित्तीय वर्ष कहा जाता है भारत में। भारत की कितनी प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर कर रही? तो लगभग 33 पॉइंट कुछ है परसेंट। तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना। बिहार में किसकी प्रधानता है? तो बिहार में कृषि की प्रधानता है। ठीक है ना, कृषि बहुत ज्यादा बिहार में होता है। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? सुनामी का प्रमुख कारण है समुद्र में भूकंप आना। कौन सा मानव जनित आपदा नहीं है? तो सांप्रदायिक दंगा, आतंकवाद, महामारी, सब तो होता है ना। कौन मानव जनित आपदा है? सभी है। अब इनसे देख लीजिए आप, यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख सकते हैं, साम्यवाद, रूसी क्रांति, सब देख सकते हैं, है ना। इसको आप लोग खुद से वीडियो को रोक रोक करके यहाँ पे देख लीजिए क्या क्या सवाल है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आया है। ओके, और इन सवाल को आप रेडी कर लो। चलिए अगला देखते हैं। ये एक बंदे ने भेजा था, ये भी है आपका फर्स्ट टर्मिनल 2022 के लिए क्वेश्चन यहाँ पे तैयार किया गया है, एग्जाम जो पूछा गया। अब देखते हैं इसमें क्या सवाल पूछा गया, उन सवालों को हल करते हैं। देखिए, बिस्मार्क किस सिद्धांत का विचारधारित था? किस सिद्धांत की विचारधारा से प्रभावित था? हीगेल की सिद्धांत से। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आता है? यूरोप। कुछ कुछ क्वेश्चन टैली करेगा एक दूसरे से। यूरोप सभ्यता का पालना किसको कहते हैं? तो यूनान को कहते हैं। ठीक है ना, यूरोपीय सभ्यता का पालना। किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती का गठन गैरीबाल्डी ने किया था। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष से पारित हुआ था? एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में, हाँ 1707 में पारित हुआ था। ठीक है ना, 1707 या 1807 में, मैं तो कंफ्यूज हो रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको अभी कंफर्म करता हूँ। एक्ट ऑफ यूनियन। आगे सवाल देखें क्या बोलता है। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? 1861 में। ठीक है, 1760 इसका बिल्कुल सही आंसर है, 1707 में। स्वपनदर्शी समाज का संस्थापक कौन था? स्वपनदर्शी समाज का संस्थापक ओवन था। भूमि शांति रोटी का जो नारा दिया था, किसने दिया था? लेनिन ने दिया था। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ का इंटरनेशनल कब स्थापित हुआ था? तो इसका तो डेट दिया नहीं है, 1864 में हुआ था। ठीक है, प्रथम इंटरनेशनल स्थापना, प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ की स्थापना 1864 में हुआ था, लेकिन यहाँ पे दे नहीं रहा। आप क्या टिक लगाए मुझे बताओ, यहाँ तो मैं कंफ्यूज, मैं देखा है तो 1864 में प्रथम बता रहा, दूसरा तो कुछ और बता रहा। रूस का पहला समाजवादी कौन था? प्ले नाव होना चाहिए, प्लेखानोव। लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का ट्राटस्की ने किया था। संसार का सबसे कीमती संसाधन क्या है? खनिज है। पवन ऊर्जा निम्न में से कौन सा संसाधन है? पवन ऊर्जा जो है नवीकरणीय संसाधन है, बार बार इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो यहाँ पे नगर को तो मानव ने ही बसाया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सब सोपानी कृषि किस राज्य के लिए है? बताया था आपको, उत्तराखंड के लिए है। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है बाबू? रेगुर मिट्टी है। भारत में सबसे अधिक विस्तार मिट्टी कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी भारत में सबसे ज्यादा पाई जाती है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं, और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। तो किसी किसी डिस्ट्रिक्ट में नई के बारे में पूछा गया है। हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है? महानदी। किस नदी पर है? महानदी पर है। भारत की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर है। ओके, ऑप्शन नंबर डी। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो उड़ीसा जो है मैग्नीज का, ठीक है, मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक है। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल कौन है? सीमेंट के लिए चूना पत्थर है। ठीक है ना। डिगबोई असम क्षेत्र कहाँ है? डिगबोई आपने पढ़ा, डिगबोई तेल क्षेत्र जो कहाँ है? असम में है। सत्ता में साझेदारी किस व्यवस्था में सबसे सर्वश्रेष्ठ रूप से संभव है? तो जब लोकतंत्र में ही सत्ता में साझेदारी हो सकता है। भारत में महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है? भारत में महिलाओं की साक्षरता दर महिलाओं की
ये तो हाँ ठीक है। भारत में महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है? तो ये सवाल तो ऐसे तो बहुत कम पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक है ना। तो याद कीजिएगा, भारत में महिलाओं की साक्षरता दर करीब करीब, इसको देखा जाए तो महिला के बारे में बोले तो इसमें तो ऑप्शन दिख रहा है, लेकिन आप मार सकते हैं 54% मार सकते हैं, ठीक है ना, 54%। ओके, लेकिन ऐसे एक्चुअल में 65 पॉइंट कुछ है, लेकिन यहाँ पे तो 54 दे रहा। श्रीलंका में सामाजिक विभाजन का कारण क्या था? तो ये दोनों हो जाएगा, क्षेत्रीय और सामाजिक। कृषि कार्य में महिलाओं की कुल भागीदारी कितनी है? तो 50% के आसपास है। इंग्लैंड में महिलाओं का वयस्क मताधिकार किस वर्ष से पारित हुआ था? 1918 में इंग्लैंड में महिलाओं और महिलाओं का वयस्क मताधिकार दिया गया। कौन सा देश धर्मनिरपेक्ष नहीं है? तो नेपाल जो है हिंदू राष्ट्र है, ठीक है, वहाँ धर्मनिरपेक्ष नहीं। बाकी पाकिस्तान में भी हिंदू मुस्लिम रहते हैं, है ना, वहाँ भी धर्मनिरपेक्ष कितना साथ है, भारत में भी है, अमेरिका में भी है, ठीक है ना। भारत एक राष्ट्र है, तो भारत कैसा राष्ट्र है? हमारा देश जो है वो धर्मनिरपेक्ष राज्य, सभी धर्मों को स्वागत किया जाता है यहाँ पे। जन्म पर आधारित विभेद किस देश में है? तो भाई साहब भारत में ही तो है, जन्म होता है उसके बाद विभेद शुरू हो जाता है कि ये जात का है, ये बंदा ये जात का है। सिंहली, सिंहली किस देश की भाषा है? श्रीलंका की भाषा है। जाति पर आधारित विभाजन कहाँ है? जाति पर आधारित जो है विभाजन कहाँ है? जाति पर आधारित विभाजन कहाँ है? तो इस सवाल को ध्यान से देखिए, आप कैसे बना पाएंगे इसको। ओके, सवाल है जाति पर आधारित विभाजन कहाँ है? अमेरिका, भारत, और यहाँ पे तो भारत ही होगा, क्योंकि भारत में ही जाति पर आधारित होता है। जाति पर आधारित भारत ही होना चाहिए। आप इसका क्या आंसर टिक लगाओ, मेरे ख्याल से तो भारत ही होना चाहिए। भारत जाति पर आधारित, है ना, होता है, भारत में भी होता है। जैसे कि ब्राह्मण है, क्षेत्रीय है, वैश्य है। बिहार के विकास में एक बहुत बड़ी बाधा है। तो बाढ़ जब आता है ना, बाढ़ हो गया, बिहार में तो बाढ़ ही सबसे बड़ा बाधा है, ठीक है ना। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुआ था। किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है बाबू? भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1959 में हुआ था। दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था, 1868 में लगाया था। ओके, ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रीय आय का सृजन होता है जब उत्पादक क्रियाओं द्वारा, जब उत्पादन करेंगे तभी तो राष्ट्रीय आय बढ़ेगा। भारत के गरीब राज्यों में कौन सा राज्य शामिल है? बिहार है। कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? अमेरिका यहाँ पे उदाहरण है विकसित अर्थव्यवस्था। बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर आधारित है? तो लगभग 80% जनसंख्या जो है कृषि पर डिपेंड है। भूकंप का मापन किससे करते हैं? तो रिक्टर स्केल से भूकंप का मापन करते हैं, ठीक है ना, रिक्टर स्केल से। भारत में कितने प्रतिशत भूमि भूकंप से प्रभावित है? तो यहाँ पे भारत में कितने प्रतिशत भूमि भूकंप से प्रभावित है? लगभग यहाँ पे हो जाएगा 56, 60, 63 हो जाएगा यहाँ पे। लगभग यहाँ पे तो ऑप्शन तो दिख नहीं रहा। ऐसे एक क्वेश्चन में और दिया हुआ था, 54% आसपास दिया हुआ था। तो 54, 56 मान लेते हैं ना, 54% तो ऐसे देता है, नेट पे देता है 54%, तो 56% आप मांग सकते हैं। 26 दिसंबर 2004 को विश्व में किस हिस्से में भूकंप आया था? बंगाल की खाड़ी में आया था। किस देश को बाढ़ का देश कहा जाता है? बांग्लादेश कहा था। अब देखिए यहाँ पे ये देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, ठीक है ना। और जो इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको, तो ये जितना सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये सभी इंपोर्टेंट है, पढ़ लेना चाहिए, याद कर लेना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आएगा तो आप छाप सकते हो। आगे बढ़ते हैं, दूसरा डिस्ट्रिक्ट का देखते हैं, पता नहीं इसमें क्या है। किसने कहा था जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी खांसी जुकाम हो जाता है? ये सवाल बहुत बहुत जगह आया है, ठीक है ना, बहुत जगह, बहुत लड़कों ने भेजा तो उसमें से देखने को मिला है, ठीक है ना। मेटर्निक ने कहा था। फ्रांस की क्रांति 1789 के समय वहां का राजवंश कौन सा था? तो कौन था? बुर्बो राजवंश था। नेपोलियन बोनापार्ट किस वर्ष से फ्रांस का शासक बना था? 1804 में बना था। यूरोपीय सभ्यता का पालना, देखो मिल रहा ना, यूनान को कहते हैं। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन व्यवस्था स्थापित हुआ? संवैधानिक शासन व्यवस्था, ठीक है ना, संवैधानिक शासन, संविधान के हिसाब से शासन चलना शुरू हो गया। यंग इटली और यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था? मेजनी ने किया था, यंग इटली यंग यूरोप। राष्ट्रवाद की संकल्पना का संबंध किस फ्रांसीसी दार्शनिक से था? राष्ट्रवाद की संकल्पना, इसमें तो हमको कंफ्यूज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कार्बोनेरी मारा गया, कह नहीं सकता हूँ इसका आंसर, आप लोग मुझे बताओ, मैं नहीं खोजा हूँ इसको, मिला नहीं है। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहते हैं? तो ये हो जाएगा कार्ल मार्क्स हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सोवियत संघ को, थोड़ा सा इसको काम को ना मोटा कर ले तो मेरे ख्याल से आपको दिखेगा। हाँ, सोवियत संघ में लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना पता चल गया, ट्राटस्की ने किया था, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते।
नेक्स्ट बताते हैं, लेनिन के ब्रेस्ट लिटोवस की संधि 1918 किस देश के साथ हुई थी? तो ये जर्मनी के साथ हुई थी, और भी कुछ देश था। अंकोरवाट का मंदिर कहाँ है बाबू? कंबोडिया में है। वियतनाम में कोलोन किसे कहते थे? तो जो फ्रांसीसी नागरिकों को कोलोन कहा जाता था। संसाधन हुआ नहीं करते, बना करते, मतलब संसाधन होते नहीं बनते हैं, ये बहुत फेमस स्टेटमेंट है जिमरमैन का। कौन अजैव संसाधन है? अजैव यानी कि इसमें जैव के बाद जल आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है ना। आगे है, कौन अनवीकरणीय संसाधन है? तो ये हो जाएगा कोयला हो जाएगा। विश्व में प्रतिवर्ष किस दिन पर्यावरण दिवस मनाते हैं? 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरियो में हुआ था, और सेकेंड वाला हुआ था न्यूयॉर्क में हुआ था। ठीक है ना, दूसरा पृथ्वी सम्मेलन न्यूयॉर्क में हुआ था, और प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में हुआ था, ब्राजील। ओके, आगे बढ़ते हैं। मिट्टी किस प्रकार का संसाधन है? मिट्टी जो है नवीकरणीय संसाधन है। भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान पाए जाते हैं? तो लगभग 43% जमीन पर जो है मैदान पाए जाते हैं। कौन सी मिट्टी वाहित मिट्टी है? तो लाल मिट्टी, काली, मतलब वाहित मतलब बह करके जो आता है ना मिट्टी, सभी हो जाएगा। पंजाब में भूमि ह्रास मतलब भूमि का निम्नीकरण का कारण क्या है? अत्यधिक सिंचाई, है ना, ज्यादा सिंचाई होने के कारण। भाखड़ा नंगल बांध कहाँ है? सतलज नदी पर है भाखड़ा नंगल बांध। किस नदी प्रणाली का जल सबसे ज्यादा उपयोग होता है? गंगा नदी का ज्यादा उपयोग होता है, क्योंकि गंगा बिहार से यूपी से ज्यादा गुजरता है, और बिहार राज्य बहुत ज्यादा कृषि में है, यूपी वगैरह, है ना। काजीरंगा कहाँ है? काजीरंगा जो असम में है, काजीरंगा उद्यान कहाँ है? असम में है। भारत के किस राज्य में वनों से सब ढके भूभाग का क्षेत्रफल अधिक है? मतलब भारत के किस राज्य में वन सबसे ज्यादा है? तो एमपी में वन ज्यादा है। भारत का पहला मानव जीव भारत का पहला जीव आरक्षण क्षेत्र कहाँ है? नीलगिरी होगा आंसर। ठीक है ना, भारत का पहला जीव आरक्षण क्षेत्र नीलगिरी होगा। हेमेटाइट पता है किसका अयस्क है? तो हेमेटाइट जो है लोहा का अयस्क है। आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक क्या है? प्रति व्यक्ति आय। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। पशुपालन किस अर्थव्यवस्था में आएगा? तो ये पशुपालन कृषि अर्थव्यवस्था मतलब प्राथमिक में आएगा। ठीक है ना, कृषि क्षेत्र में आता है, प्राथमिक क्षेत्र में आता है। अमेरिका में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था प्रचलित है? तो अमेरिका में पूंजीवाद है। ठीक है ना, अमेरिका में पूंजीवाद है। भारत में मिश्रित है। ब्रिटेन वगैरह जर्मनी में समाजवाद है। भारत के प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1851 से 56 तक रहा है। जमशेदपुर में लोहा एवं इस्पात के कारखाने बनाए गए थे, स्थापित किया गया था 1907 में। किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो बहुत अच्छा है ना, भारत में। भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने 1868 में लगाया था। आगे है, मुद्रा का प्राचीनतम रूप क्या है? मतलब पहली मुद्रा जो सोना चांदी के रूप में हुआ करता था। ठीक है ना। बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो शिवहर होगा, शिवहर के व्यक्ति प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। कौन सा देश सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का उदाहरण बना है? युगोस्लाविया। ये सवाल पूछा है तीनों में। प्राचीन काल में जाति प्रथा का आधार क्या था? प्राचीन काल में मेरे ख्याल से धर्म ने कर्म होना चाहिए, चूंकि जैसे लोग कर्म करते थे उसी के आधार पर उसको जात में बांट देते थे। कोई चमार का काम कर रहा तो चमार उसको जात अलग जाति प्रथा मानते थे। मेरे ख्याल से धर्म होना चाहिए, धर्म नहीं कर्म होना चाहिए, कर्म के आधार पे। लेकिन यही होना चाहिए, मेरे को ज्यादा ऑप्शन यही लग रहा कर्म का। जैसे लोग काम करते थे, जैसे कोई पंडित है तो पंडित वाला काम करने लगा तो अलग हो गया। लेकिन अभी के दौर में क्या है? अभी के दौर में कोई पंडित है तो पंडित के बेटा, कोई जरूरी नहीं कि पंडित के बेटा पंडित ही बनेगा, पंडित के बेटा इंजीनियर भी बन रहा है, डॉक्टर ही बन रहा है कि नहीं। तो अभी ऐसा नहीं हो रहा, लेकिन पहले ऐसे ही होता था। अगर कोई बच्चा अगर दलित परिवार में पैदा होगा तो दलित ही रहेगा वो, है ना। कोई ब्राह्मण तो ब्राह्मण ही रहेगा, वो ब्राह्मण वाला ही काम करता था पहले। तो कर्म ज्यादा सटीक आंसर जा रहा है मेरे को। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। सामाजिक विभेदों के बीच भी बेहतर तालमेल का उदाहरण है? तो मेरे ख्याल से यहाँ पे तो सामाजिक विभेद तो भारत में भी ज्यादा होता है। ठीक है ना, बेल्जियम, नीदरलैंड, इनमें से सभी भी दे रहे हैं, लेकिन आंसर मेरे ख्याल से भारत लगता है, क्योंकि भारत में सामाजिक विभेदन के बाद भी तालमेल बना हुआ है। एंड नीदरलैंड में भी देखने को मिलता है, बेल्जियम। आप लोग बताओ इसका आंसर क्या सिलेक्ट किए हो? भारत में सत्ता के वितरण के उद्देश्य से कितनी सूचियां हैं? तो भारत में 3 सूचियां बनाएगी, समवर्ती सूची, राज्य सूची, संघ सूची। राष्ट्रीय महिला आयोग की अधिनियम जो है 1990 में, ठीक है ना, बना था 1990 में। सामाजिक विभेद का कारण क्या है? सभी हो जाएगा, सामाजिक विभेद में सब कारण हो सकता है। संघात्मक सरकार कहाँ नहीं है? तो संघात्मक सरकार कहाँ नहीं है? अमेरिका में तो है ही है, ब्रिटेन में नहीं है ना, ब्रिटेन में संघात्मक सरकार नहीं है। मुद्रा की को संविधान की किस सूची में रखा गया? अब देखो, मुद्रा का काम मुद्रा कौन जारी करता है? सेंट्रल सरकार जारी करता है, इसमें राज्य सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता। ठीक है ना, यानी कि ये आएगा केंद्रीय सूची में आएगा। कौन विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाला आपदा है? मतलब सबसे ज्यादा क्षेत्र को प्रभावित करेगा? तो मेरे ख्याल से बाढ़ ही होगा। बाढ़ से ही आपको क्या बोलते हैं, जो टाइफून आता है, तूफान आता है, बाढ़ आता है,
है ना। आपने सुना होगा हर अलग अलग देश में आता है, तो बाढ़ जब आता है तो बहुत ज्यादा क्षेत्र प्रभावित होता है, जितना भूकंप से नहीं, ज्वालामुखी से उतना नहीं होता है। बाढ़ किस प्रकार की आपदा है, तो एक प्राकृतिक आपदा है। हिमस्खलन से प्रभावित राज्य, आप बताओ, हिमस्खलन मतलब बर्फ को पिघल जाना, टूट जाना। तो पंजाब में तो ऐसा है नहीं, कर्नाटक और उत्तराखंड होगा, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, यहाँ बर्फ वगैरह भी जमता है उत्तराखंड में पहाड़ों पे। यहाँ पे देख लीजिए इसका क्या दे देता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो बहुत अच्छे तरीके से मैंने 20 मिनट में ढेर सारा सवाल कंप्लीट करा दिया है ना। अब आगे एक और बच गया, उसको देख लेते हैं। कुछ कुछ में थोड़ा सा हार्ड टाइप का पूछ दिया है, मतलब वैसा सवाल अभी तक एग्जाम में पूछा नहीं, डोंट वरी। ये सवाल पूछ तो लिया, लेकिन एग्जाम में इतना हार्ड सवाल आपसे नहीं पूछेगा जो एनसीईआरटी वाला एग्जाम में इससे हल्का सवाल पूछेगा, इतना इतना याद कर लो। वियना सम्मेलन कब हुआ था, एक मिनट कलम तो पहले ले। वियना सम्मेलन बताओ, वियना सम्मेलन कब हुआ था, 1815 में हुआ था। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था, बिस्मार्क ने किया था। आगे 1829 में एड्रियानोपुल की संधि किसके साथ हुआ था, तो तुर्की के साथ हुआ था। देखिए सवाल मैच कर रहा है बहुत बहुत। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था, नाविक था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। जालवेरिन क्या था, एक व्यापारियों की संस्था थी, है ना, जालवेरिन व्यापारियों की संस्था थी। बोल्शेविक क्रांति जो है नवंबर 1917 में हुआ था। लाल सेना का गठन किसने किया था, ट्राटस्की ने किया था। आप जितना सवाल देख रहे हो सभी सवाल को देखिए, मतलब 2 से 3, 1 2 3, इससे आगे लेसन नहीं बना। भारत में राष्ट्रवाद का एक भी सवाल नहीं दिया है, एक भी सवाल नहीं दिखा भारत का राष्ट्रवाद, एक खाली दिखा लखनऊ समझी। क्या सवाल था यार, एक लखनऊ समझाता क्या था। अब बाकी बहुत कम, 1 2 लेसन से ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है ना, हर चैप्टर से, पहला और दूसरा लेसन से। तो आगे जो चैप्टर बाकी है पहला दूसरा लेसन वाला रेडी कर लीजिए आप लोग। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, जर्मनी में हुआ था। साम्यवाद शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, रूस में हुआ था। ये सब पहला दूसरा लेसन का क्वेश्चन है। लेनिन की मृत्यु 1924 में हुई थी। समाजवादी भावना का उदय जो 18वीं शताब्दी में हुआ था, अरे भाई साहब ने पढ़ा नहीं, 18वीं शताब्दी होगा। सामाजिक विभेद का उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या हो सकता है, मुख्य कारण सामाजिक विभेद की उत्पत्ति का मुख्य कारण मेरे ख्याल से तो जन्म के आधार मान सकता है, क्योंकि जन्म हो जाता है जिस बच्चे को, जहां जन्म हो गया अब वही से उसका विभेद सामाजिक बटना शुरू होता है ना। क्षेत्र तो अलग भी हो सकता है, ठीक है ना, तो जन्म ही मेरे ख्याल से ज्यादा मुख्य केंद्र होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस देश को धार्मिक और जातीय आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा, यूगोस्लाविया, बहुत बड़ा आया, 2 3 बार आ गया। महिलाओं के लिए आरक्षण प्राप्त है, पंचायती राज व्यवस्था में है। सामाजिक विभेद का कारण अच्छा परिणाम क्या हो सकता है, सामाजिक विभेद का एक अच्छा परिणाम क्या है, नारी को सशक्त बनाना। लोकतंत्र अगर सशक्त बनाइएगा तो सामाजिक विभेद एक अच्छा परिणाम हो सकता है, ठीक है ना, बच सकता है अगर लोकतंत्र सही रहेगा तो। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला आदमी क्या कहता है, सांप्रदायिक, जो धर्म को मुख्य आधार मानता है। समुदाय समाज की संरचना का आधार क्या है, सामुदायिक समाज का आधार क्या, जाति हो जाएगा, ठीक है ना, सामुदायिक समाज की संरचना का आधार जाति है। सबसे पहले इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1918 में प्राप्त हुआ था। महिलाओं का राजनीति प्रतिनिधि अगर बढ़ जाएगा तो बताओ क्या होगा, अंतर्दृष्टि हो जाएगा। अंतर्दृष्टि मतलब होगा ज्यादा सोच विचार करने वाला, मतलब लोग हो जाएंगे। कौन संघीय राज्य की विशेषता नहीं है, तो इकहरी शासन ये जो है संघीय राज्य की विशेषता नहीं है। नाइजीरिया में संघीय व्यवस्था का स्थापना हुआ था 1950 में। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का तो है तीसरा स्तर पढ़ते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में 3 स्तर है ना, ग्राम पंचायत और जिला परिषद और क्या है यार, ग्राम पंचायत और एक है परमंड, दिमाग से, ग्राम पंचायत हो गया, ग्राम सभा और जिला परिषद हो गया, एक और है ना, एक और है, 3 स्तरीय है। सोवियत संघ को किस वर्ष विखंडित किया गया था, 1991 में, ठीक है, 1991 में। सोवियत संघ को किस वर्ष विखंडित किया गया, ये सवाल भी पूछा गया एग्जाम में। सोवियत संघ को किस वर्ष विखंडित किया गया, तो आप इसका आंसर बता सकते हो, है ना, 1891 देता है कहीं, 91, हाँ, 1991 होगा सोवियत संघ को, ठीक है, 1991, ठीक है। सोवियत संघ को किस वर्ष विखंडित किया गया, मेरे ख्याल से इसका आंसर 1991 ही होगा, ठीक है, 1991। आगे बढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र होते हैं, तो अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र पढ़े आप लोग। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, मिश्रित है। किसे पिछड़ा राज्य बोला गया, सवाल देख रहे हैं ना, रिपीट बहुत है, चूंकि आपको पता है 1 से 2 हार्डली साढ़े 3 चैप्टर में गया होगा थोड़ा मैंने, लेकिन 1 और 2 से बहुत ज्यादा सवाल पूछा है। बिहार में जीवन यापन का मुख्य आधार कृषि, मुख्य आधार बोला जाए तो मुख्य आधार कृषि माना जाएगा, ठीक है ना। इनमें सभी देखिए ऑप्शन कंफ्यूज कर दे रहा, लेकिन मुख्य आधार बोला जाएगा तो कृषि, कृषि मुख्य आधार है, मतलब सबसे प्रमुख आधार कृषि ही है। ऐसे तो उद्योग बहुत कम देखने को मिलता है, व्यापार बहुत कम देखने को मिलता है, कृषि ज्यादा है। अंग्रेजी शासन के पहले भारत को क्या कहा जाता था,
सोने की चिड़िया, है ना, सोने की चिड़िया कहते थे। नरेगा के अंतर्गत जो है ग्रामीण मजदूरों को जो है 100 दिनों के लिए जो है रोजगार दिया जाता है हर साल, ठीक है ना, साल में एक बार कम से कम 100 दिनों के लिए। भारत के राष्ट्रीय आय का सबसे पहले अनुमान लगाया था दादा भाई नौरोजी ने। भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है? तो आपने पढ़ा गोवा की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है। अब आगे देखते हैं एक चैप्टर, यहाँ ये तो शायद ये भी सवाल आया था शहद वगैरह। कोयला किस प्रकार का है? कोयला जो है अनवीकरणीय है। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मिट्टी है। दिख रहा है आपको? आपको थोड़ा स्क्रीन हल्का से दिख रहा होगा, पढ़ सकते हैं। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का कारण क्या है? देखिए अधिक सिंचाई। नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं? बांगर बोलते हैं। अभी मैंने खादर बोलते हैं, अब पुरानी को बांगर बोलते हैं, ठीक है ना। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? एंड्रीन है। इंद्रपुरी जलाशय परियोजना कहाँ है? तो ये बिहार में है इंद्रपुरी जलाशय परियोजना। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? 7% में। इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? डॉल्फिन जो है केवल भारत में पाया जाता है। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान हो जाएगा। वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या बोलते हैं? नीला ग्रह कहते हैं जी। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल चूना पत्थर है। भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? तो सतलज नदी पर है। सुनामी किस स्थान पे आता है? सुनामी जो है समुद्र में आता है। और बाढ़ क्या है? एक प्राकृतिक आपदा है। तो मैंने यहाँ पे 4 डिस्ट्रिक्ट का बता दिया है। अब यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप देख सकते हो इसका, और चाहो तो आप स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हो रोक करके, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छा समझ आएगा। जो आपको लगता है किसी क्वेश्चन में हो सकता है मेरे से भी मिस्टेक हुआ होगा तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड नेक्स्ट आपका एग्जाम क्या है मुझे कमेंट करें। और मैं आपको बता दूं आपका एग्जाम जो भी है चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 इन दोनों को बहुत अच्छी तरीके से परफेक्ट कर लो, परफेक्ट कर लो, ठीक है ना। और हो सके तो चैप्टर नंबर 3 को भी कर लें, लेकिन ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट, साइंस में भी देखना इसी में से आएगा। उम्मीद तो ये है, सोशल में तो ये देखने को मिल रहा है। ओके बाय।